के सूर्य देव की और उनका मित्र बुध देव का हाउस ऑफ एक्सचेंज। और यहाँ पे एक चीज़ और बताऊंगा, आपको पता है कि कुंडली में अगर पितृ दोष हो तो समस्या होती है, और कुंडली में आदित्य योग हो तो उसका बेनिफिट्स आपको होता है। जब सूर्य बुध के साथ होते हैं या परिवर्तन करते हैं, आदित्य योग का निर्माण होता है। लेकिन अगर राहु केतु के संबंध हो जाए तो पितृ दोष का निर्माण हो जाता है। तो किस प्रकार से आदित्य योग भंग हो जाता है जब पितृ दोष होता है? तो देखिए, आदित्य योग देखना, तो देखिए यह योग जो होता है, जो दोनों की एक्सचेंज होता है, इन दोनों का एक्सचेंज होता है, बहुत शुभकारी कहा जाता है। दोनों आपस में मित्र हैं एक दूसरे के। तो देखिए, बुध को जो कहा जाता है, बुध का सहवास कोमलता सूर्य की आक्रमता को में जोड़ के देखा जाता है। तो सूर्य जो होते हैं 5 नंबर के स्वामी होते हैं, जिसे हम लियो कहते हैं। बुध क्या होते हैं? 3 और 6 के मालिक होते हैं। 3 होता है मिथुन, 6 होता है वर्गो। या तो दोनों साथ में बैठ जाएं किसी घर पे सेंटर में या त्रिकोण में, बहुत शुभकारी होता है। कंडीशन ये है कि बुध अस्त नहीं होना चाहिए। अगर बुध अस्त है तो सूर्य को जल दीजिए या फिर पन्ना पहनिए, लेकिन एस्ट्रोलॉजर से पूछ के। और अगर आपके चार्ट में दिखता है कि सूर्य देव आकर बैठ जाएं या तो 3 नंबर की साइन में या फिर 6 नंबर के साइन पे, इसको नोट कर लीजिए, या फिर बुध देव जाकर बैठ जाएं आपके लियो में, तो मतलब एक ही समय पे दोनों चीज होनी चाहिए। तो कुंडली में आदित्य योग का निर्माण होता है। कंडीशन यही है कि आपका बुध और सूर्य वीक, बाल अवस्था, नीच में नहीं होने चाहिए। देखिए, सूर्य और बुध ये दोनों के दोनों जो प्लैनेट हैं आपस में मित्र हैं, ठीक है। कुंडली के किसी भी घर में ये जाते हैं तो वहां पे शुभ फल ही देते हैं, आशीर्वाद ही मिलता है। सूर्य और बुध की युति या एक्सचेंज जातक जातिकाओं को जबरदस्त सफलता और खुशी देती है, लेकिन दशा अंतरदशा हो तो क्या कहने, उसमें तो यह इंसान का कल्याण करवा देता है। अगेन कंडीशन, इनका वीक ना हो, ये बहुत जरूरी है। ऐसे लोग बहुत बुद्धिमानी और काफ़ी संचारी इंसान के होते हैं। प्रसिद्धि, धन, यूपीएससी, पीसीएस के एग्ज़ाम ये क्लियर करने वाले एग्ज़ाम होते हैं। और इनका रंग जो होता है गोरा रंग, चेहरा शारीरिक रूप से आकर्षक, बात करने में काफ़ी सभ्य और प्रभावी इंसान होते हैं। हर बात को अपने अनुकूल ढालने वाले होते हैं, सच्चे इंसान होते हैं। अब चार्ट को कैसे देखिए, मान लीजिए कि ये 2 नंबर यहाँ लिखा है, 3 नंबर यहाँ लिखा है, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 1। आप अपना चार्ट, डिविजनल चार्ट्स, हर जगह ये एप्लीकेबल होगा। एक बात और, अगर आपको पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए तो आप हमारी ऐप और ज्योतिष घर की एंड्रॉयड ऐप डिस्क्रिप्शन बॉक्स के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। फ्री में एनालिसिस चाहिए तो दोस्तों मित्रों, आपको इंस्टाग्राम पे अपना चार्ट, विंशोत्तरी दशा, एक कोड शेयर करना पड़ेगा जो कि आपको हमारी वेबसाइट से मिलेगा, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब आइए हम बात करते हैं कि आपके चार्ट की एग्जाम्पल की बात कर रहे थे हम, ठीक है जी। तो सबसे पहले मैंने बताया जिनकी बात कर रही हैं उन ग्रहों को आप सर्कल कर लीजिए। 5 की बात कर रहे हैं, 6 की बात कर रहे हैं और 3 की बात कर रहे हैं, ठीक है जी। अपना चार्ट उठा के देखिए, अगर आपको दिखता है कि इस घर पे सूर्यदेव बैठे हैं, ठीक है, और इस घर पे सूर्यदेव बैठे हुए हैं, इसको नोट कर लीजिए। और यहाँ पे सूर्य बैठे हैं और जो 5 नंबर है इस वाले घर पे आपके बुध देव बैठे हैं, तो ये हाउस ऑफ एक्सचेंज कहलाएगा, आदित्य योग का निर्माण करेगा। इसको नोट कर लीजिए। तो सूर्य बुध की युति अत्यधिक शुभ है। कुछ परिस्थितियों में ये सहायक नहीं हो सकती। यदि कमजोर दोनों हैं तो बुध आदित्य योग कमजोर होता है और पितृ दोष के नकारात्मक नेगेटिव प्रभाव को बढ़ा देता है अगर राहु केतु वहां पे हो। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो यह योग कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आपको अहंकार भी दे सकता है। अगर यहाँ पे इस एक्सचेंज में राहु बैठ जाए, शनि बैठ जाए, केतु बैठ जाए, 6, 8, 12 का मालिक बन जाए, पाप ग्रह बैठ जाए, तो यह आपकी सफलता में अहंकार भी ला सकता है और आड़ा भी दे सकता है। और आप देखते होंगे कई बार आप बोलेंगे कि आप पटरी पे चल रहे हो, पटरी से नीचे गिर जाते हैं, सही रास्ते से नीचे गिर जाते हैं। इसलिए आपको अपने अहंकार को नियंत्रण रखने की ही आवश्यकता है, अन्यथा ये आपकी सफलता को कम कर सकता है। इसको नोट कर लीजिए, गांठ बांध लीजिए। जाते जाते आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए
और नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिए। अपने मित्रों को, दोस्तों को चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करने के लिए कहिए, उनका बहुत फ़ायदा होने वाला। देखिए बहुत आराम से, बहुत प्यार से आपके लिए वीडियो बनाई जा रही है, तो आप एक लाइक कर देते हैं, एक अच्छा कमेंट कर देते हैं तो बहुत खुशी होती है। इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।